अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो एक जर्मनी की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी और पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, आपको कंप्लीट गाइड इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और यहाँ पर मैंने अपने चैनल पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताया जिनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है। तो आपने इन वीडियो को भी लास्ट तक देखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकें और अपने सिलेक्शन चांसेस को जो है वो ज़्यादा कर सकें। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बैठ जाने से आपको एक्सेप्टेंस लेटर कभी भी नहीं मिलेगा। बहुत रेयर केस है कि अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई या आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हुई तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, नहीं तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने से कभी भी आपको ना एडमिशन मिलता है ना स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी अपने जहन में रखना है और आपने जो है मेरी बातों पर अमल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना है ताकि आपका जो है चांस ज़्यादा हो जाए। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी जो है 1829 के अंदर बनाई गई थी और एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है। तो तब से लेके अब तक ये एक नाम बन चुका है एक्सीलेंस और इन्वेंशन का। तो जर्मनी की सबसे पुरानी और रिस्पेक्टेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में शामिल है। यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के टॉप इंजीनियर और साइंटिस्ट को ट्रेन किया है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक लेगेसी है। यहाँ के टॉप प्रोग्राम में आपको मिलता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। जैसे कि आपको पता है ये हाई डिमांड फील्ड्स के अंदर आते हैं। 10 से ज़्यादा फैकल्टीज और एक्सपर्ट प्रोफेसर और वर्ल्ड क्लास लैब यहाँ पर अवेलेबल है। ये जगह उन लोगों के लिए है जो सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि फ्यूचर बनाना चाहते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन आपने यहाँ पर सबसे पहले बैचलर प्रोग्राम्स को चेक करना है। तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक वेब पेज ओपन हो जाएगा बैचलर प्रोग्राम के नाम से। यहाँ पर तकरीबन हर फील्ड के रिलेटेड जो है आपको प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम है ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर ऑफर हो रहे हैं। तो अगर आप में से किसी ने जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट किया हुआ है ऑफिशियल तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल हैं और जाहिर सी बात है आपका कंपटीशन भी कम होगा क्योंकि हर किसी ने जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं किया हुआ होगा। और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो है मास्टर के कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो आपने मास्टर प्रोग्राम के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मास्टर प्रोग्राम जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो आपने यहाँ पर ये चेक करना है कि आपका प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज में ऑफर हो रहा है। तो अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर हो रहा है तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट फिल्टर भी हैं, लैंग्वेज फिल्टर। आप यहाँ पर आएंगे लैंग्वेज पे तो आपने सिंपली यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जितने प्रोग्राम्स हैं वो सारे जो हैं वो इंग्लिश के अंदर ऑफर हो रहे हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस भी जो है वो इंग्लिश के अंदर ऑफर हो रहा है। तो आपने इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट देखनी है तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्रोग्राम के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसकी रिक्वायरमेंट का जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। जी तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंप्यूटर साइंस का वेब पेज ओपन हो जाएगा रिक्वायरमेंट का। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है आपको 4 सेमेस्टर के अंदर आपकी ये जो है डिग्री मास्टर की मुकम्मल होगी और टीचिंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होगा। तो ये देख लेना है आपने। और विंटर और समर जो है सेमेस्टर अवेलेबल है। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेना है। इसके बारे में पढ़ने के बाद जो है आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एप्लीकेशन एंड एडमिशन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट के अंदर वो आपको बता रहा है कि आपने जो है कंप्यूटर साइंस के तकरीबन 6 सेमेस्टर जो है बैचलर डिग्री में पढ़े होने चाहिए और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो भी इसके क्लोजली रिलेटेड है। तो आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो है सबूत होना चाहिए और आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये आपसे ये चीज़ें रिक्वायर्ड कर रहा है और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में जो है वो आपका जो है C1 जो लेवल है वो मांग रहा है। तो आपने इस चीज़ को देखना है। तो आप यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको एड्स देना लाजमी होगा। जी तो फ्रेंड, इसी तरह आपने जो है हर प्रोग्राम की जो है रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी है अपने हिसाब से। तो मैं आपको यहाँ पर प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, तो आपने प्रोग्राम को देख लेना है। अगर आपका यहाँ पर प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो आपने यहाँ पर लाजमी अप्लाई करना है। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आपने यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है तो सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो जिसके अंदर आपका ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट आपने दोनों यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अगर आप बैचलर के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में तो आपने मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर, इंटर और मैट्रिक के ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट जो होते हैं उनको अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर CV रिक्वायर्ड होगी जो कि यूरोपियन फॉर्मेट में आपने बनानी है, जिसके अंदर आपने एकेडमिक बैकग्राउंड, अचीवमेंट और एक्सपीरियंस शामिल करना है। उसके बाद आपके पास है मोटिवेशन लेटर जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, तो आपने बताना है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आपका आगे फ्यूचर गोल क्या है, तो आपने सारी तफसील से जो है चीज़ें बतानी है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर होगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कह रहे हैं या रिकमेंडेशन लेटर कह रहे हैं, जो कि आप प्रोफेसर या अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपने वहाँ के HR से जो है 1 या 2 रिकमेंडेशन लेटर जो है आपको रिक्वायर्ड होंगे। और लैंग्वेज प्रोफिशेंसी में अगर आपका बात की जाए, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आइट्स जो कि 6.5 आपको रिक्वायर्ड होगा बैंड या इससे ज़्यादा, तो आपने इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर आप जर्मन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने फिल आउट करना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। जी तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली इस वेब पेज पर आना है, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने यहाँ पर स्टेप 1 पे आना है, एप्लीकेशन प्रोसेस पे, और आने के बाद यहाँ पर ये लिंक दिया गया, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर अकाउंट बनाना है। तो आपने अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। आप इस लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक रजिस्टर्ड पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो रजिस्टर पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपने अपना अकाउंट डाटा जिसमें आपने ईमेल एड्रेस और आपने प्रेफर्ड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है जो कि इंग्लिश होगी। तो आपने जैसे ये एंटर करेंगे तो आपने यहाँ पे कंफर्म डाटा करना है। जैसे आप कंफर्म डाटा करेंगे तो आपके पास एक ईमेल रिसीव होगी, तो आपके पास यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी। तो जैसे लॉगिन डिटेल्स आएंगी तो आप यहाँ पर लॉगिन करने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो जल्दी से मैं अपना यहाँ पर अकाउंट बनाता हूँ, फिर देखेंगे कि इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपना अकाउंट बना लिया। तो अकाउंट बनाने के बाद जो है आपने माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एंटर अ न्यू एप्लीकेशन का कहेगा। जैसे ही आप एंटर अ न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप विंटर सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं या समर सेमेस्टर में। तो आपने यहाँ पर विंटर सेमेस्टर 2025-26 के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये स्टार्ट अ कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट डिग्री करनी है, तो आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है वो बताना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर कौन सी फील्ड अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ मास्टर ऑफ साइंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। तो डिग्री प्रोग्राम में हमने यहाँ पर अपना कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फर्दर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर कंसेक्यूटिव मास्टर प्रोग्राम इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पर्सनल डाटा की तरफ लोड हो जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जो है अपना पर्सनल डाटा फिल आउट करना है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, सर नेम, उसके बाद एकेडमिक डिग्री नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद प्लेस ऑफ कंट्री, ये सारे आपने बतानी है। नेशनैलिटी, फर्स्ट नेशनैलिटी में आपका पाकिस्तान, ये बताने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद जो है आपका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपका स्ट्रीट एंड नंबर, उसके बाद पोस्टल कोड, सिटी का नाम बताना है आपने इस जगह पे। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पर पाकिस्तान और पंजाब रीजन बताना है। उसके बाद जो है रीजन में आपका जो भी रीजन होगा वो आपने बताना है। उसके बाद जो है आपने टेलीफोन नंबर दें या ना दें, ये आपकी मर्जी। उसके बाद आपने माई क्रॉसपेंडेंस एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करना है कि भी आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपेंडेंस एड्रेस जो है वो सेम है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर आई हैव ऑब्टेन्ड अ फॉरेन हायर एजुकेशन एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, इस दूसरे आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप
आपने स्कूल अब्रॉड के ऊपर क्लिक करना है। स्कूल अब्रॉड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नेम ऑफ सर्टिफिकेट बताना है। आपने BS प्रोग्राम आपका नेम जो भी होगा, BS केमिस्ट्री, BS कंप्यूटर, BS फिजिक्स, वो आपने बताना है। उसके बाद डेट ऑफ सर्टिफिकेट बताना है। उसके बाद आपने GPA बताना है। उसके बाद आपने नेम ऑफ स्कूल बताना है, यानी कि अपने यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद यूनिवर्सिटी किस जगह पर लोकेटेड है, लोकेशन बतानी है। उसके बाद कंट्री ऑफ स्कूल और उसके बाद आपने प्रोविंस बताना है, उस अपने हिसाब से जो आपका होगा। तो फिर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आ जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, एकेडमिक बैकग्राउंड पे आने के बाद आपने ऐड अ डिग्री प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड अ डिग्री प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पर जो है पहले से ही अपना डाटा फिल आउट कर लिया ताकि आपका टाइम बचे। तो आपने यहाँ पर कंट्री ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट बताना है। उसके बाद यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक देना है। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम बताना है आपने, जो आपका डिग्री का नाम था। उसके बाद आपने यहाँ पर सेकंड डिग्री सिलेक्ट करनी है अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करना है। कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपने ये बताना है आपने कोर्स को कब स्टार्ट किया था और कब आपका एंड हुआ था। तो आपने यहाँ पर ये बताना है, अपना सन देखना है 2018 से लेकर 2022। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर स्टेटस के नीचे आना है और यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जाम में बताना है आपने पास एज द होल। उसके बाद पास एज द होल करने के बाद आपने यहाँ पर अपने ग्रेड बताने और ये बताना है आपने कब जो है ये पास की थी। तो मैंने यहाँ पर एक फर्जी डाटा एंटर किया हुआ है, आपने अपना एक्यूरेट डाटा एंटर करना है। तो जैसे आप ये एंटर करेंगे उसके बाद सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एंट्रेंस क्वालिफिकेशन फॉर मास्टर प्रोग्राम आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर ये ग्रेड आ गया। तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट के बारे में बताना है, वो जर्मन लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है तो आपने यहाँ पर ये बताना है। जी तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है हमने इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया तो यहाँ पर आपसे जर्मन के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश किया लेकिन ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा, कि वो कहता आप अपने प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल के बारे में बताएं। तो आपने यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी, आपने अपने हिसाब से कोई एक के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद जो है आपने कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपका प्रोग्राम तो इंग्लिश में, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी साबित करनी है। तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज एग्जामिनेशन के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपके पास है तो आपने जर्मन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है, नहीं तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर हायर एजुकेशन एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने जो है अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है यहाँ पर ID के बारे में पूछ रहा है तो आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। यहाँ पर PDF के फॉर्म में आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद जो आपने यहाँ पर चूज अ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद अपलोड करना है और जो उसका साइज है वो 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला है इनकी यूनिवर्सिटी से अगर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल लेटर, तो आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बैचलर है तो आपने यहाँ पर अपनी बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करनी है बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट के सेशन में। फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पर आपने करिकुलम ग्रेड पॉइंट आपने यहाँ पर ये बताना है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड बैचलर की आपने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो अपलोड कर देनी है। फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने इस फॉर्म को जो है वो फिल आउट करना है। फिल आउट करने के बाद यहाँ पर जो है अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने कोर्स कैटलॉग विद डिस्क्रिप्शन बैचलर डिग्री आपने ये अपलोड करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो है सारी चीजें बताई जा रही हैं, तो आपने ये सारी चीजें बताने के बाद जो है ना अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू करना है। कोर्स कैटलॉग से मुराद ये होता है कि आपने यहाँ पर कौन कौन से जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, कौन कौन से प्रोग्राम हैं वो पढ़े हैं, वो आपने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर साइन करवा कर PDF के फॉर्म में जो है अपलोड कर देना है, साइन और स्टैंप लगवा कर। फिर उसके बाद आपने जैसे कंटिन्यू करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ एडिशनल डिग्री ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड ये आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू करना है। जैसे आप ये कंटिन्यू करेंगे, सारे जो आपके सेशन है इनको अपलोड कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपके पास कंफर्मेशन मेल आ जाएगी। तो ये था इसका सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपने यहाँ पर इस चीज को देखना है और ये यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि ऑप्शनल है ये, अगर आप इसको अपलोड करना चाहें तो कर दें, नहीं तो आपकी मर्जी। जी तो फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप फाइंड आउट करने के लिए आपने जो है इसकी इस वेबसाइट पर आना है। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने यहाँ पर आने के बाद जो है स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास यहाँ पर स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पर स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड में दाद की स्कॉलरशिप है और भी डिफरेंट स्कॉलरशिप है। तो आपने इसके बारे में देखना है और यहाँ पर अप्लाई करना है। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो स्कॉलरशिप के हवाले से कि आपने यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर और राइट एंड ईमेल, ये आपको ईमेल भी दिया गया, आप इनके ईमेल पर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में गाइड कर दिया जाएगा। तो आपने इस चीज़ को भी देखना है। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्कॉलरशिप आपने यहाँ पर देखनी है। दाद की जो स्कॉलरशिप होती है उसके अंदर आपको 750 यूरो पर मंथ मिलते हैं। तो अगर आप उसको सिक्योर कर लेते हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और व्हाट्सएप चैनल को भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी एप्लीकेशन ओपन है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करके अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दी है कि आपने यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।